हाँ तो बच्चों देखो, दूसरे का पहला, सेट 7 का दूसरे का पहला, दूसरे का पहला मतलब दूसरे का काम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर एक ही अंक और दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो दोनों पासों से पासा आप देखोगे तो पासा में टोटल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर दो पासों को उछालता है तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 6 गुणे 6 छरंग 36 कंडीशन बनेगी। कौन कौन से बने, जब आप दो पासों को उछालेंगे तो ये 36 कंडीशन टोटल बनेगी। पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर एक, ऐसे सिचुएशन बन सकती है। पहले में एक, दूसरे में दो, पहले में एक, दूसरे में तीन, पहले में एक, दूसरे में चार, अगले में चार, ऐसे प्रकार के दूसरे वाले पहले में दो, दूसरे में टोटल 36 प्रकार की कंडीशन बनेगी जब दो पासों को आप उछालेंगे तो। इसके हमको प्रायिकता निकालनी है। देखो 36 कंडीशन कौन कौन से बने समझो। सबसे पहले पासा उछाला, पहला पासा, उसमें एक आ सकता है, दूसरे वाले में भी एक आ सकता है, पहले वाले में एक आ, दूसरे में दो आ सकता है, फिर एक, फिर तीन, फिर एक, चार, फिर एक, पाँच, पाँच छः। देखो पहले वाले में दो आ सकता है, दूसरे वाले में एक, तो पहले वाले में दो, दूसरे में दो, और दो तीन, दो चार, दो छः, ऐसे करके देखो। पहले वाले में तीन, दूसरे वाले में एक, पहले वाले में तीन, दूसरे वाले में दो, पहले में तीन, दूसरे में तीन, पहले में तीन, दूसरे में चार, पहले में तीन, दूसरे में पाँच, पहले में तीन, दूसरे में छः, ऐसे करके टोटल 36 कंडीशन बनेगी। अब समझो, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो बहुत आसान हो गया। तो दोनों पासों पर एक ही अंक, देखो दोनों पासों पर एक ही अंक कौन कौन सा है। एक देखो आप लोग ध्यान से देखो, एक ये नजर आ रहा होगा, दोनों पासों पर सेम सेम, एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, एक ये और एक ये और एक ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिचुएशन है जिसमें दोनों पासों पर एक ही अंक आ रहा है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच छः, टोटल कितनी कंडीशन है टोटल। तो फार्मूला होता है बेटा पी बराबर NE/NS। समझो, प्रायिकता निकालेंगे हम अगर तो यहाँ पे आ जाएगा, कह रहा है दोनों पासों पर एक ही अंक, दोनों पास में टोटल कितनी कंडीशन है 6, तो ये NE का मान हो गया बटे NS। टोटल कितनी कंडीशन, टोटल है 36, तो 36, 1/6 आंसर आ गया आपका। समझ में आया। अब एक दूसरे वाले में दोनों पासों पर भिन्न भिन्न, तो देखो दो इन 6 को अगर छोड़ दो तो दोनों पासों में सभी बाकी जितनी कंडीशन है उन दोनों पासों में भिन्न भिन्न वाली है। तो 36 में 6 घटाओ तो बचे कितनी 30, टोटल कितनी थी 36, तो ये आ जाएगा बेटा 56 36 5/6 आंसर आ गया। तो दूसरे का 5/6 और पहले का 1/6। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब होता क्या है, प्रायिकता निकालने के लिए जो कहा गया है उसकी वैल्यू रख दो, बाकी पूरी टू कंडीशन थी। देखो इसमें कहा था सेम सेम आने में, तो 6 कंडीशन सेम सेम है तो 6 ऊपर और नीचे टोटल कितनी 36। और दूसरे में कह रहा है कि भिन्न भिन्न वाले टोटल 30 कंडीशन, 30 ऊपर टोटल वाले नीचे 30/36, 5/6 आ गया करके। ये वाले का आंसर 5/6, ये वाले का 1/6। न समझ में आ रहा हो तो स्क्रीन शॉट लेना, लेके और कायदे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। चलो देखो बच्चों, अगला देखो, अगले क्या कह रहा है, इसी में दो का दूसरे का खा में दूसरे खा का बेटा दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों से कोई संख्या बनी है, संख्या का के अंकों का योग 9 है। तो माना, देखो इस सवाल इस टाइम क्वेश्चन बता चुके हैं, माना संख्या 10x + y मानने को हमने बताया, जिसमें अंक क्या माने हमने, इकाई का माना था x, दहाई का y। अंक मान लो अंक क्या है x और y। तो अंकों का योग 9 है, तो x + y = क्या आ जाएगा बच्चा
9। बात समझ में आया कि नहीं? x प्लस वाई क्या आ जाएगा? 9। अब इसमें कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, ये संख्या के अंक क्या कर दिए जाए? उलट दिए जाए। तो संख्या 10x प्लस का y है, यदि हम इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस का x। बात समझे? उसमें कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या से 27 अधिक होगी। तो जो नई वाली बनने वाली संख्या होगी इससे 27, ये 27 अधिक ना, तो इसको 27 बैलेंस बराबर करने के लिए हमने इक्वल टू का चिन्ह लगाया, तो 27 इसमें जोड़ेंगे। अब देखो संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो बेटा 27 जाओ जाएगा उधर माइनस में, माइनस में देखो 27, ये 10x है, ये x है, उधर घटेगा तो माइनस का 9x आ जाएगा, ये घटेगा तो प्लस का 9y आ जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा तो बेटा आ जाएगा y माइनस का x इक्वल टू 9 27। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया, दोनों को हल कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है बेटा, यहाँ पे y माइनस का x इक्वल टू 3 दिया है। हल करो दोनों की, ये दोनों कैंसिल, 2y इक्वल टू 9 3 12, तो बेटा y बराबर 6 दूना 12, y क्या आ जाएगा? y बराबर आपका आंसर 6। और x बराबर निकाल लो, तो x बराबर यहाँ पे रख दो कहीं भी, यहाँ पे इसमें रख दो, इसमें रख दो, y बराबर 3 आ जाएगा। अब ये संख्या मानी थी, यहाँ पे मान रखो आप, x का मान 3 तो 30 हो जाएगा, y का मान 6 6 30 6 36, आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो तीसरा, इसका दूसरे का तीसरा बच्चों देखो, तीन ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे पूर्णांक और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग 191 इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। सवाल पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है बच्चों। जब आप लोग वीडियो देखा करें तो अपना अनुसार खोल के पास में रख लिया करें, ठीक है? उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ ले, एक बार पढ़ लिया आपने तो समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है दूसरे का तीन ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, तीन क्रमागत पहले धन पूर्णांक मानो बेटा, कौन कौन से? एक मान लो x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा मान लो x प्लस 2। क्रमागत कह रहा है, धनात्मक कह रहा है इसे प्रथम पूर्णांक के वर्ग, तो प्रथम का वर्ग करो, प्रथम का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे गुणनफल का योगफल, दूसरा तीसरा गुणनफल प्लस योगफल, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2 बेटा, योगफल कितना है? 191। ये बन गया प्रथम पूर्णांक का वर्ग दूसरे तीसरे गुणनफल का जोड़ का योग बराबर 191 है। तो बेटा पूर्णांक याद करो कौन कौन से। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बेटा एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स गुणा कर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसका करोगे तो प्लस का x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू 191। ये बेटा जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये इधर घट जाएगा बेटा 189 हो जाएगा माइनस का 0। अब इसमें फैक्टर बनाने के लिए हमने बताया एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी ना होना चाहिए, अगर है तो उसका गुणा करो फिर फैक्टर बनाओ। तो गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 दूनी 18 के 8 से लगे 1 और 2 16 1 17 के 7, इसके बाद 2 1 3 378 माइनस का, जोड़ने घटाने से 3x आना चाहिए, गुणा करने से माइनस का 378 आना चाहिए। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का शायद 21x, यहाँ पे 21x में हम घटा दें 18x प्लस को 189 इक्वल टू 0। देखो 18 21 फैक्टर बनेगी, 18 मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, माइनस का भी आएगा क्योंकि माइनस में भी है। तो इसलिए बच्चों ये आपका फैक्टर बन गया, इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2x, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस का 9 बचेगा बेटा,
प्लस यहाँ पे 21 कॉमन ले दो तो यहाँ बचेगा x माइनस का 9 बचेगा। कितना नोट हाँ, तो बेटा यहाँ से x बराबर 9 निकल आएगा, ये वाला नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव को लेना नहीं, इस बार 9 आ गया, तो ये 9, तो ये 9 1 10, तो 9 10 10 2 12, सॉरी 9 2 11, ये तीनों पूर्णांक आपके निकल चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो बेटा, अगला शायद त्रिभुज चैप्टर का है, त्रिभुज से दिया गया सवाल है। ध्यान से देखना, ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है, ये इसमें देखो ये 90 बेटा, तो ये भी 90 है, समकोण में कट रहा है, ये ए है, ये ई है, और ये है बी, और ये है एफ सी डी, समझो। और ये कह रहा है हमको सिद्ध करना है, ये देखो ये वाली भुजा इसमें लंब है, ये लंब दिख भी रहा है, इसमें करा सिद्ध करो त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, समझो बेटा, ए ई सी, ए ई सी, ये बेटा देखो ये वाला, ध्यान से देखो, हम इसे कहाँ पे नहीं लगा, देखो तो बच्चों ए ई सी, ये ए ई सी, ये वाला समझो, ये वाला कौन से वाले, ए डी बी, ए डी बी, ये वाले समरूप है। कैसे समरूप है, देखो इसका ये 90, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, कोण ए डी बी बराबर है ए ई सी के, ए ई सी के, ये 90 है ना, तो ये भी 90 होगा, ये कोण बराबर होगा। देखना कोण ए दोनों को उभयनिष्ठ, कोण ए उभयनिष्ठ, तो एंगल एंगल समरूपता का सिद्धांत कुछ क्या हो गए, समरूप हो गया, आपको लिख देना है बस। देखो ये वाला 90 है, ये भी 90 है, ये देखो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ए ई सी, ए डी बी, तो समरूप, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला देखो बेटा, समांतर माध्य पूछ रहा है इसमें। अब ये सवाल हम बताएंगे तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखो सवाल में वर्ग अंतराल बारंबार दी गई, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 मात्रा दी गई बेटा, 12 मात्रा ये बोलते हैं इसको, ये 5, ये 12, ये बेटा 25, ये 10, ये 8, समझो। इसमें हमको समांतर माध्य निकालना, इधर देखो समांतर माध्य, एक्स बार बराबर बेटा होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, समझो। यहाँ पे इसको एफ आई बारंबार तक बोल देते हैं, क्योंकि इस मान में थोड़ा सा आई लगा होता है, इसलिए यहाँ से एक्स आई को मान निकालो। एक्स आई क्या होता है, बार वर्ग अंतराल के दोनों का योग बाई 2, यहाँ पे 10 में 0 जोड़ोगे बेटा 10 आएगा, 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5, 20 10 30 15 आ जाएगा, 30 50 25 आ जाएगा, 40 30 70 35 आ जाएगा,
50 है 90, 90 का था 45 आ जाएगा। समझ में आया। एक्स आई कहाँ से निकालना है, समांतर माप जब आपको निकालना होगा तो यहाँ फार्मूला होता है एफ आई सिग्मा, मतलब होता है एफ आई एक्स आई का गुणा इनका योग। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब क्या है, दोनों का गुणा। अगले स्टेप क्या हुआ, एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ से एफ आई इंटू एक्स आई, समझो बेटा। एफ आई इंटू एक्स पचम 25, देखो 12 पंच 60 के 0 हंस लगे 6, 12 के 12 6 18, 180 आ जाएगा। देखो 25 पंच 625, देखिए बात 10 है ना। हाँ तो बेटा ये 350 हो जाएगा आपका। ये बेटा 8 पंच 40 के 0 हंस लगे 4, 8 चौक 32 4 36, 32 4 36 होता है ना। देखो बेटा अब ये फार्मूला हमको समांतर मार्ग निकालना है, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया, सिग्मा लगाया, सिग्मा मतलब इनका योग, सिग्मा मतलब क्या होता है ये योग वाला चिन्ह, इनको सभी को जोड़ो, सिग्मा एफ आई नीचे लिखा है इनका योग, इनको भी जोड़ो और डिवाइड कर दो, आपका समांतर मार्ग निकल आएगा। जोड़ोगे आपका 5 5 5 10, 10 के 0 से लगे 1, 8 10 10 12 12 5 17 17 6 17 6 23, 24 के 4 17 6 23 2 6 1 7 7 3 10 10 3 13 13 3 1540 आ रहा बेटा सिग्मा एफ आई। ये क्या है, ये है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 1540। अब सिग्मा एफ आई निकालो बेटा, सब कुछ जोड़ो। देखो 12 5 17, ये 25, ये 25 5 30, 30 10 40, 42 42 10 52 52 8 बेटा 60 हो जाएगा, ये 60 आ रहा है। फार्मूले में रख दो, एक्स बार बराबर आ जाएगा आपका 1540 अपान में 60, 0 0 कैंसिल, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, डिवाइड करो, 6 दुनिया 12 12 3 15, ये 34 आ रहा है, अभी जाएगा 56 से 30 4 34, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ बेटा, और 36 36 4 40 36, एक्स बार बराबर 25.66। समझ में आ रहा होगा बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे 6 6 6 6 आएगा बराबर, इसलिए इसने 6 7 कर दिया आंसर में। आप लोग टेंशन न लेना बच्चों, एक्स बार बराबर 25.67 लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 6 6 बार बार आएगा, फिर 6 7 कर दिया, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये समांतर मार्ग का जब आपको अंतराल दिया हो, बारंबारता दी गई हो, तो आपका एक्स कैसे निकालना है समझ लेना। दोनों को जोड़ के 2 को भाग दिया, सम को गुणा किया, गुणा करने के बाद योग, बारंबारता का योग डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला है, नोट कर लो, याद कर लो। अब तुम्हारी परीक्षा में है बच्चों, तो सवाल पूछता पूछता ये तो बारंबारता से, बहुलक से, ये तो माध्यिका से, नहीं समांतर माध्य, तीनों में से कोई एक से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लो। अब देखो बहुलक का बेटा क्वेश्चन है, बहुलक का, बहुलक बहुलक देखो, बहुलक बहुलक बेटा क्या है, 1 से 3 अंतराल दिया है। देखो सवाल में बहुलक का फार्मूला पहले क्या होता है, इसको नोट कर लो। बहुलक बराबर L1 प्लस का एफ माइनस का F1 अपान में 2F माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू H। अब ये F1 F2 क्या होते हैं, अभी हम जब सवाल आपको बताएंगे
तो उसी में बता देंगे। देखना यहाँ पे सवाल में वर्ग अंतराल बच्चों दिया हुआ है 1 से 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 से 5 लिखा हुआ है, 5 से 7 लिखा हुआ है, 7 से 9 लिखा हुआ है और 9 से 11 लिखा हुआ है। बात समझो, 9 से 11 7 से 9। और इसका जो बारंबारता लिखा है बेटा, ये आपका मान क्या दिया हुआ है बारंबारता, या भाई हम लिखते हैं इसको हम 7 8 2 2 1। अंतराल दिया है वर्ग अंतराल, बारंबारता दी गई, बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता निकालेंगे। नहीं सॉरी, संचयी बारंबारता इसमें नहीं निकालेंगी, इसमें सबसे अधिक वैल्यू देखो बारंबारता वाली बच्चों, बारंबारता वाली सबसे अधिक वैल्यू कौन सी इसमें 8 है। सबसे अधिक वैल्यू में हम एफ मानेंगे, उसके पहले वाली वैल्यू को हम F1 मानेंगे, उसके आगे वाली वैल्यू को हम F2 मानेंगे। समझ में आया? और F के सामने वाली जो वैल्यू हो जो L1 L2 मानेंगे। L1 बराबर 3 है, L2 बराबर 5 है। और ये तो जो होता है बच्चों L2 माइनस का L1 होता है, तो ये बराबर आ जाएगा 5 में 3 गया 2। सभी मान आपके सामने है। इस चैप्टर में सबसे आसान निकालना जो काम है बेटा बहुलक का है, सबसे सबसे आसान काम। देखो बहुलक क्या है, यहाँ बेटा L1 का मान नहीं ला रहा है यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, 11 बजने जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो L1 का मान क्या है 3 प्लस F का मान क्या है, देखो यहाँ पे 8 है, माइनस का F1 का मान बेटा क्या लिखा है, देखो 7 अपान में 2 इंटू F का मान बेटा क्या लिखा है, देखो 8 माइनस का F1 का मान क्या लिखा है बेटा 7 माइनस का F2 का मान क्या लिखा है बेटा 2 इंटू H का मान कितना आया है 2। तो बेटा देखो 3 प्लस का 8 में 7 गया 1 आ जाएगा बेटा, 8 दूना 16 7 2 9 16 9 गुणे 2, तो 3 प्लस का बेटा 2/16 में 9 की 7 आ जाएगी। तो 7 3 का बटे का 7 3 का 21 21 2 23 23/7 भाग दिया होगा, तो 7 3 का 21 3 बार गई, 7 3 का 21 2 से 16 0 बढ़ाओ, 7 दूना 14 6 30 14 6 20 होते ना, 0 बढ़ाओ 9 7 63 सॉरी 8 56 3.28 बच्चों आंसर आ रहा है कितना 3.2868 नंबर तक और आंसर आ रहा है। ये आपको बहुलक निकाल आया। जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बच्चों, ठीक है, तो देख लो एक बार, फिर हम बहुलक को बता दें कैसे निकालना है। ये बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस का F माइनस का F1 अपान 2F माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू H। समझ में आया? तो बेटा देखो यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी गई है। अब यहाँ पे हमको याद रखना बहुलक में संचयी बारंबारता निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको बहुलक निकालने के लिए इस बारंबारता में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 8 है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी F, उसी के सामने वाली L1 L2 होंगी और F के नीचे वाली वैल्यू F1, F के आगे वाली वैल्यू F2। और इस फार्मूले में रख देना है। S का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर, अंतराल में कितना होता है वो वैल्यू रख देगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। इसी के साथ बेटा बचे हुए क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, ठीक है।